बरेली जेल में माफिया अतीक परिवार का मददगार सिपाही गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में सिपाही शिवहरी अवस्थी और नन्हे उर्फ दयाराम को गिरफ्तार किया गया है। दयाराम जेल में अशरफ तक पहुंचाता था ऐशो आराम का सामान। जेल में माफिया अतीक के भाई अशरफ की मदद का भी आरोप है। अशरफ के सगे संबंधियों को बिना पर्ची के मिलाने का आरोप है। मामले में कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। दोनों के पास से 2 मोबाइल फोन्स और 3,920 रुपए बरामद हुए हैं। बिथरी चैनपुरी थाना पुलिस और सर्विलांस सेल ने यह कार्रवाई की है। तो गिरफ्तारियां, धरपकड़ जारी है। अतीक के भाई अशरफ की मदद का आरोप है। बरेली जेल में सिपाही को गिरफ्तार किया गया है। दयाराम है जो जेल को सब्जियां सप्लाई करता है। ये भी सद्दाम के संपर्क में था और उसको जो भी चीज़ की जरूरत होती थी अंदर अशरफ को ये सद्दाम और उसके आदमी उसको दे देते थे। ये जाके जेल के अंदर उसको पहुंचा देता था। नवरात्रि या रोजे में बहुत ज़्यादा सामान मतलब जाता था और वहाँ पे जेल में अंदर बाकी लोगों को खिलाया जाता था। तो ये सब जो जेल के अंदर अनियमितताएँ थी वो प्रकाश में आई और इसके आधार पे एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें अशरफ, सद्दाम और उसके साथी और जो ये जेल का सिपाही है, जेल आरक्षी शिवहरी अवस्थी और दयाराम, इनके। और प्रयागराज शूटआउट केस में जांच और तेज हो गई है। एसटीएफ में एक और बड़े अफसर की तैनाती की गई है। डीआईजी आनंद देव तिवारी को अस्थायी रूप से तैनात कर दिया गया है। एसटीएफ में शूटर्स की तलाश में डीआईजी आनंद देव को भी लगाया गया है। पहले भी एसटीएफ में रह चुके हैं डीआईजी आनंद देव तिवारी और अब एक बार फिर से उन्हें अस्थायी तौर पर एसटीएफ में तैनात किया गया है और शूटर्स की तलाश में लगा दिया गया है। तो जांच और तेज। प्रयागराज शूटआउट केस की डीआईजी आनंद देव तिवारी को अस्थायी रूप से स्पेशल टास्क फोर्स में तैनात किया गया है इन शूटर्स की तलाश में। एक और अनुभवी अफसर एसटीएफ में शामिल होकर इस कांड में शामिल जो शूटर्स हैं उनकी धरपकड़ में लगेंगे। बड़ी खबर मेरठ से है। वहां पर अहमदनगर इलाके में दुकान में आग लगने की खबर है। शॉर्ट सर्किट इसकी वजह बताई जा रही है। पुलिस और स्थानीय लोगों ने इस आग पर काबू पा लिया है। ये तस्वीरें देख लीजिए आप। आग लगी हुई है। शॉर्ट सर्किट इसका कारण बताया गया है और इस आग पर काबू पा लिया गया है पुलिस और स्थानीय लोगों के द्वारा। स्थानीय लोगों ने भी मदद की, उन्होंने भी अपनी भूमिका निभाई, पुलिस ने भी काम किया और नतीजा ये कि अहमदनगर इलाके में जो ये आग लगी थी दुकान में से काबू कर लिया गया है। तस्वीरें मेरठ के अहमदनगर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। दुकान में आग लगी और आप देखिए शॉर्ट सर्किट से लगी आग बताई जा रही है। इसे काबू कर लिया गया पुलिस और स्थानीय लोगों के द्वारा। मेरठ का अहमदनगर इलाका देखिए, बड़ी मशक्कत करनी पड़ी इसे काबू करने के लिए। दुकान में आग लगी थी, भीषण आग थी, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग थी और स्थानीय लोगों की आप देखिए इसमें सक्रियता, कैसे उन्होंने इस आग को बुझाया। अहमदनगर इलाके में आग लगी और उसके बाद इसे काबू कर लिया। और बड़ी खबर लखनऊ से है। यहाँ अज्ञात बदमाशों ने ट्रक ड्राइवर को गोली मार दी है। घायल को फिलहाल ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवा दिया गया। आपको बता दें, मोहन चौकी क्षेत्र के नहर मोड़ की ये पूरी वारदात है। तो अज्ञात बदमाशों ने एक ट्रक ड्राइवर को गोली मार दी। हालांकि वजह अभी तक पता नहीं लग पाई है। पुलिस लगातार जांच पड़ताल में जुटी है और मौके से बदमाश फरार हो चले हैं। लेकिन मोहन चौकी क्षेत्र के नहर मोड़ की जो पूरी वारदात थी, अब जो ट्रक ड्राइवर जख्मी हुआ था, घायल हुआ था, उसे फिलहाल ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवा दिया गया। तो अज्ञात बदमाश थे जिन्होंने ट्रक ड्राइवर को गोली मारी है। हालांकि वजह अभी तक नहीं पता लग पाई है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है और फिलहाल घायल को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवा दिया गया है। तो मोहन चौकी क्षेत्र के नहर मोड़ में ये पूरी वारदात हुई, जहां पर एक ट्रक ड्राइवर को कुछ अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी थी और गोली लगने से जो घायल हुआ था ड्राइवर, उसे फिलहाल भर्ती करवा दिया गया। तो पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हालांकि अभी तक मालूम नहीं चल पाया है कि ये गोली किस वजह से मारी गई। घायल को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवा दिया गया है और मोहन चौकी क्षेत्र के नहर मोड़ की ये पूरी वारदात। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।